गुड मॉर्निंग टू ऑल। पिछली क्लास में हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में स्टडी कर रखा था, जिसमें हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है ये देखा। उसके बाद उसके ऑर्डर एंड डिग्री को डिफाइन किया है। ठीक है। आज की क्लास में हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की क्लासिफिकेशन करेंगे, और उस क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे कैसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को अलग अलग कैटेगरी में इसको डिवाइड किया जाता है। ठीक है। लेकिन उससे पहले हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की कुछ टर्मिनोलॉजी डिस्कस करनी पड़ेगी, जो कि इन इक्वेशन उसको क्लासिफिकेशन करने के टाइम पर काफी यूज होती है। ठीक है। तो सबसे पहले हम हमें पता है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और ये डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंड करती है दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर। ठीक है। एक्स मोर टू और मोर देन टू। ठीक है। तो सपोज करते हैं z इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई है, देन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो इंडिकेट करेंगे डेल z अपॉन डेल x, और इस वैल्यू को हम इंडिकेट करते हैं z सफिक्स x से, और ये वैल्यू अगेन p से भी इंडिकेट की जाती है, स्मॉल p। ठीक है। ठीक इसी तरह से पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y जो आप फाइंड करोगे, ये वैल्यू आपकी डेल z अपॉन डेल y के बराबर होती है, और इसी को ही हम z सफिक्स y एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू q के फॉर्म q भी होती है। ठीक है। तो ये आपकी टर्मिनोलॉजी है कि अगर कहीं पर p लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये होगा कि डेल z अपॉन डेल x है, कहीं q लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि डेल z अपॉन डेल y। ठीक इसी तरह से आप यहाँ पर डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर लिखते हो, तो ये जो वैल्यू होती है इंडिकेट की जाती है आर से। डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर अगर लिखते हो तो ये वैल्यू पी से इंडिकेट की जाती है, एंड डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई अगर कहीं लिखा हुआ है तो ये इंडिकेट की जाती है एस से। ठीक है। तो ये पांचों के पांचों टर्म जो है वो आपके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज किए जाएंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं क्लासिफिकेशन में। सबसे पहले पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को दो पार्ट में डिवाइड कीजिए। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन होगा वो आपका नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होगा। सपोज कीजिए नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल आपका वन हो, और सेकंड वाले केस में नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल ग्रेटर देन वन हो जाए। ठीक है। एक से ग्रेटर, हाँ ग्रेटर देन वन हो जाए। ठीक है। तो पहली वाली जो केस होती है, इसमें जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपको यहाँ पर मिलेगा वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सिंपल पीडी कहलाएगी। ठीक है। और सेकंड वाले केस में जहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल आपका ग्रेटर देन वन है, यहाँ पर सिस्टम ऑफ पीडी मिलेगी। ठीक है। इसका एक एग्जांपल देखा जाए, p इंटू एक्स प्लस क्यू इंटू वाई इज इक्वल टू जेड। इसी तरह से p इंटू क्यू प्लस जेड, ये एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई। ठीक इसी तरह से आप सिस्टम ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर आप चलते हो तो इसका एग्जांपल हम लेंगे इस तरह से, डेल जेड अपॉन डेल एक्स माइनस डेल जेड अपॉन डेल यू कर लीजिए, डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ठीक इसी तरह से डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। ठीक है। तो ये आपका सिस्टम ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाता है, जहां पर आपके डिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पर कौन कौन है, जेड है और यू है। ठीक है। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पर यहाँ पर कौन है, यहाँ पर एक्स और वाई है। ठीक है। तो इस तरह से आप दो तरह से क्लासिफाई करोगे। अब क्लासिफिकेशन के बाद जो सिंपल पीडी आता है, इसका अनदर क्लासिफिकेशन, सिंपल पीडीई, इसे आप क्लासिफाई करते हो। इसका क्लासिफिकेशन इस तरह से होगा, सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर, इसके बाद आप सेकंड ऑर्डर में आओगे, फिर यहाँ पर आपको हायर ऑर्डर मिलेगा। आप चाहो तो हायर ऑर्डर स्किप कर सकते हो,
क्योंकि जिस तरह से फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर का क्लासिफिकेशन होता है, ठीक उसी तरह से हायर ऑर्डर क्लासिफाइड होता है। ठीक है। तो जो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंस फर्स्ट ऑर्डर पीडी बनेगा, इसके चार फॉर्मेट होते हैं। ये चार तरह से सब डिवाइड कर दिया जाएगा। पहला जो फॉर्म है वो आपको कहलाता है लीनियर इक्वेशन। ठीक है। दूसरा जो फॉर्म आता है उसे आप कहते हो सेमी लीनियर। ठीक है। तीसरा फॉर्म इसी का ही रहेगा, ये कहलाएगा क्वासी लीनियर। ठीक है। एंड लास्ट जो फोर्थ आपका हो जाता है, ये आपका होता है नॉन लीनियर इक्वेशन। ओके। ठीक इसी तरह से आप जब सेकंड ऑर्डर में आते हो, तो सेकंड ऑर्डर में भी बिल्कुल इसी तरह का चार फॉर्म बनता है। चार फॉर्म में पहला इसी तरह से लीनियर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। सेकंड फॉर्म में जो होता है वो भी सेमी लीनियर सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। थर्ड फॉर्म में जब आप आओगे तो वहां पर क्वासी हो जाएगा, क्वासी लीनियर इक्वेशन। और फोर्थ में फिर आपको यहाँ पर नॉन लीनियर। ठीक है। इस तरह से क्लासिफाई होता है। देखते हैं एक एक करके कि फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जो आपकी लीनियर सेमी लीनियर क्वासी लीनियर नॉन लीनियर, ये कैसी किस तरह के दिखाए, किस तरह के इक्वेशंस होते हैं। ठीक है। फिर हम बाद में जब हम सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जब हम फिर से पढ़ेंगे, उस समय हम फिर से इन सभी के लीनियर नॉन लीनियर सेमी लीनियर, इन सभी के ऊपर फिर से एक बार बात की जाएगी। ठीक है। तो अभी हमारा सिर्फ टास्क है फर्स्ट ऑर्डर के अंदर में जितने चार फॉर्म आपको दिख रहे होंगे इक्वेशन के, वो चारों को ही डिस्कस कर। फर्स्ट ऑर्डर में सबसे पहले आपने देखा कि फर्स्ट ऑर्डर, हम साथ साथ लिख दे रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन। ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन क्या होगा कि ए फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन is said to be linear equation if it is linear in P, Q and Z। ठीक है। ध्यान रखिएगा, लीनियर इन P, Q एंड Z। इसका मीनिंग क्या हो जाता है? इसका मीनिंग यह है कि पावर ऑफ P, Q एंड Z आर वन। ठीक है। P, Q और Z, इनका जो पावर होगा वो वन होना चाहिए। दूसरा चीज ये आपको देखने को मिलेगा, there does not exist any term like P into Q, Q into Z, Z into P, इट इज। ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि P, Q और Z आपस में मल्टीप्लाइड नहीं होने चाहिए। जब भी आपको लीनियर इन P, Q, Z कहा जा रहा है, इसका मतलब ही वही है कि इट इज नॉट, इसमें कोई ऐसे टर्म नहीं होंगे जहां पर P और Q का मल्टीप्लिकेशन दिख रहा हो, Q Z का दिख रहा हो, या फिर P Z का दिख रहा हो। ठीक है। ठीक है। तो इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो कुछ इस तरह का होता है। जनरल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर linear PDE is given by, ऐसा रहेगा, कैपिटल P x कॉमा वाई इंटू स्मॉल p, कैपिटल Q x कॉमा वाई इंटू स्मॉल q इज इक्वल टू R x कॉमा वाई प्लस S x कॉमा वाई। जो यहाँ पर P, Q, R और S सभी जो लिखे गए हैं, ये सभी आपके फंक्शन ऑफ x एंड y। ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में आप देखोगे कंपैरिजन बिल्कुल किया जाएगा। सपोज कीजिए एक्स स्क्वायर इंटू पी, वाई इंटू एक्स टू क्यू इज इक्वल टू, सपोज कीजिए एक्स प्लस वाई कर दिया, एंड दिस वैल्यू, अच्छा यहाँ पर जेड छूट गया है ना, यहाँ जेड ऐड कर लीजिएगा।
क्योंकि लीनियर इन पी क्यू जेड जब कह रहे हैं तो जेड का टर्म तो होना चाहिए। दिस इज जेड, और यहाँ सब कुछ कीजिए आपने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैपिटल पी एक्स कॉमा वाई की जगह पर क्या है, एक्स स्क्वायर है। कैपिटल क्यू एक्स कॉमा वाई की जगह पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, वाई इंटू एक्स है। ठीक उसी तरह से आर एक्स प्लस वाई, सॉरी, दिस वैल्यू एक्स प्लस वाई, एंड जो आपका एस जो है वो एक्स कॉमा, ये आपको यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के फॉर्म में दिखेगा, ठीक है। तो ये आपका जनरल फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी में कि एक और एग्जांपल देख लिया जाए, जैसे कि एक्स वाई इंटू पी प्लस वाई इंटू क्यू इज इक्वल टू जेड इंटू एक्स इंटू वाई प्लस, चाहे ऐसे ही रहने देते हैं कोई दिक्कत नहीं है, वाई स्क्वायर। तो ये भी आपका एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसी में ही। आप यहाँ पर ध्यान से देख रहे होंगे कि एक टर्म यहाँ पर यूज किया गया है एस, विच इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। तो इसके साथ दो चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्या क्या बातें आ रही हैं इसके साथ। इफ एस एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू जीरो, देन लीनियर इक्वेशन इज होमोजीनियस। और इसको साथ में मिला करके ये कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। सेकंड में इफ एस एक्स कॉमा वाई नॉट इक्वल टू जीरो है, अब उस केस में यही लीनियर इक्वेशन जो है दिस इज नॉन होमोजीनियस। बस उसके सामने में एक वर्ड ऐड कर लीजिएगा, नॉन, ठीक है। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, एग्जाम्पल में ये देख सकते हो कि पहला अभी ये वाला जो इक्वेशन आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, ये इक्वेशन आपको नॉन होमोजीनियस मिलेगा, ठीक। यहाँ पर देख सकते हो कि आर की जगह पर वाई स्क्वायर है, ठीक है, इसी वजह से नॉन होमोजीनियस। जबकि सेकंड वाला जो यहाँ ये वाला जो फर्स्ट इक्वेशन हमने लिखा, ये भी आपका नॉन होमोजीनियस है, क्योंकि यहाँ पर भी आर देख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस एस की जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रखी गई है। तो एक होमोजीनियस इक्वेशन का हम यहाँ पर लिख देते हैं एग्जाम्पल पी प्लस क्यू इक्वल टू एक्स वाई, ये आपका होमोजीनियस बन गया। आगे बढ़ते हैं, हम लोग सेमी लीनियर इक्वेशन देखेंगे। सेमी लीनियर इक्वेशन क्या होती है, कोई भी फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगा, इसे आप कहते हो सेमी लीनियर, सेड टू बी सेमी लीनियर इक्वेशन if it is linear in p and q and coefficient of p and q are function of x and y, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जो भी आपका पीडी बनेगा फर्स्ट ऑर्डर पीडी, वो आपका सेमी लीनियर तभी कहलाएगा जब वो लीनियर इन पी एंड क्यू हो, ठीक है। मतलब पी और क्यू दोनों की पावर वन होनी चाहिए। जेड के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जेड का पावर वन होगा, टू होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट उसके जो कोफिशियंट रहेंगे ना, पी और क्यू के कोफिशियंट, वो फंक्शन ऑफ एक्स वाई होने चाहिए। तो जनरल फॉर्म कुछ इस तरह का रहेगा, कैपिटल पी एक्स इंटू एक्स कॉमा वाई इंटू स्मॉल पी क्यू एक्स कॉमा वाई इंटू क्यू इज इक्वल टू आर इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। ये आपका जनरल फॉर्म है।
इसका एक एग्जांपल आप लिख सकते हो यहाँ पर, p प्लस क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई। ये आपका एक सेमी लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। ये सेमी लीनियर होने के साथ साथ ये आपका लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। तो सेमी लीनियर इक्वेशन आपका लीनियर इक्वेशन भी कहा बन सकता है, ठीक। इसी तरह से एक और एग्जांपल आप लिख लो कि एक्स वाई पी माइनस वाई क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। ये आपका एक सेमी लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। हाँ, लिख देना, दिस इज सेमी लीनियर बट नॉट लीनियर। ऐसा है, क्यों बोल रहे हैं नॉट लीनियर? नहीं, ये लीनियर है, सॉरी। हाँ, लीनियर इक्वेशन लीनियर भी है, सॉरी सॉरी। ये आपका लीनियर इक्वेशन एज वेल एज यहाँ साथ में ये लिख दीजिए, दिस इज लीनियर इक्वेशन, ठीक है। सेमी लीनियर इक्वेशन तो है ही बाय द कंपैरिजन, साथ ही साथ आप लीनियर इक्वेशन में भी अगर कंपेयर करो तो वो भी आपको लीनियर इक्वेशन मिलेगा ही मिलेगा। एक और एग्जांपल हम देते हैं, e टू द पावर x p माइनस वाई एक्स इंटू क्यू इज इक्वल टू एक्स जेड स्क्वायर, ठीक है। ये जो इक्वेशन है, अब इस इक्वेशन को हम सीधे सीधे कहेंगे कि ये सिर्फ सेमी लीनियर इक्वेशन बन रहा है, नॉट ए लीनियर इक्वेशन, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है कि ये सीधे आपको पी और क्यू के पावर जो है वो वन दिख रहे हैं, और कॉफिशिएंट जो है वो आपके फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई है, क्योंकि जेड का पावर जो है यहाँ पर आपका चेंज हो चुका है, जेड का पावर यहाँ पर टू है, इस वजह से आपका लीनियर नहीं है, बट ये सेमी लीनियर तो हो जाता है। तो इससे क्या आपको सीखने को मिल रहा है कि दोनों में ही इसकी जो आपका लीनियर इक्वेशन इज सेमी लीनियर, ठीक है। बट सेमी लीनियर जो होगा वो जरूरी नहीं है कि वो लीनियर इक्वेशन। दोनों एग्जांपल आपके सामने है। पहला वाला जो इक्वेशन है वो लीनियर भी है और सेमी लीनियर, और सेकंड वाला जो एग्जांपल है ये वाला, इसमें आप देख सकते हो कि ये सिर्फ सेमी लीनियर है और ये लीनियर नहीं, ठीक है। तो ऐसे आप बहुत सारे काउंटर कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड इसके बाद का जो टाइप है वो क्वासी लीनियर। इसमें क्या होगा कि फर्स्ट ऑर्डर PDE इज क्वासी लीनियर if it is linear in इसमें P एंड Q ओनली। इस बात को ध्यान रखिए, P और Q में ही ये लीनियर हो जाएगा। एंड इसका फॉर्म कैसा रहेगा? इट्स जनरल फॉर्म इज गिवन बाय कैपिटल P, वो जो होगा वो फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड है, इनटू स्मॉल p प्लस कैपिटल Q, वो आपका एक्स वाई जेड का फंक्शन होगा, इनटू Q, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू R एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का आपका क्वासी लीनियर इक्वेशन का फॉर्म है। इसका कुछ एग्जांपल यहाँ पर लिख लेते हैं। एक्स जेड इंटू पी, सॉरी एक्स वाई इंटू पी प्लस वाई जेड इंटू क्यू इज इक्वल टू, आप यहाँ लिख दो एक्स वाई जेड। ये आपका एक क्वासी लीनियर इक्वेशन हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से कुछ और एग्जांपल भी हम लोग लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू पी माइनस एक्स वाई इंटू क्यू इक्वल टू जेड क्यूब एक्स प्लस वाई स्क्वायर।
ठीक है। ये ये आपका एक क्वासी लीनियर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो ये क्या है, कैपिटल पी विच इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड है। यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये भी आपका कि फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये भी पूरा का पूरा जो टर्म आपको दिख रहा है, ये भी फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड है। ठीक है। क्या आप इसे सेमी लीनियर या फिर क्वासी या फिर लीनियर इक्वेशन कह सकते हो? तो जवाब है कि सेमी लीनियर ये नहीं है, इज नॉट ए सेमी लीनियर। लिख देते हैं, दिस इक्वेशन इज ओनली क्वासी लीनियर। ठीक है, दिस इक्वेशन इज ओनली क्वासी लीनियर इक्वेशन। अब आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक जरूरी पॉइंट है कि ध्यान रखिएगा कि जो आपका लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन आपका सेमी लीनियर इक्वेशन होता है, और जो आपकी सेमी लीनियर इक्वेशन होती है वो आपकी क्वासी लीनियर इक्वेशन भी होगी। ठीक है। बट रिवर्स प्रोसेस जरूरी नहीं है कि हमेशा करेक्ट। ठीक है, रिवर्स मे और मे नॉट बी ट्रू। सैंपल हम लोग पहले ही वाले में देख चुके हैं, लीनियर और सेमी लीनियर में ही। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो होता है वो नॉन लीनियर। नॉन लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं? एनी इक्वेशन, एनी पीडीई, फर्स्ट ऑर्डर पीडी कह सकते हैं। एनी फर्स्ट ऑर्डर पीडीई which is not क्या कर सकते हो, विच इज जो कि आपका लीनियर, जो आपकी लीनियर, सेमी लीनियर या फिर क्वासी लीनियर, इन तीनों में से कुछ भी ना हो तब उसे आप कह सकते हो कि नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए, विच इज नॉट ए लीनियर इक्वेशन और क्वासी और सेमी लीनियर इक्वेशन और ए क्वासी लीनियर इक्वेशन। ठीक है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो फर्स्ट ऑर्डर का तो है, बट वो लीनियर भी नहीं है, सेमी लीनियर भी नहीं है, क्वासी लीनियर भी नहीं है, तब उस केस में उसको नॉन लीनियर इक्वेशन कंसिडर किया जाएगा। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इक्वल टू जेड, पी इंटू क्यू प्लस जेड, पी प्लस क्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ये दोनों के दोनों इक्वेशंस जो हैं वो आपके नॉन लीनियर है, क्योंकि आप देख सकते हो कि ये यहाँ एक तो पावर जो है पी और क्यू दोनों का ही ग्रेटर देन वन है, टू है। ठीक है, इस वजह से ये लीनियर तो होने से रहा। ठीक। दूसरा वाला जो एग्जांपल है वो तीन फॉर्म में से किसी में भी नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि पी और क्यू जो है आपस में मल्टीप्लाई हो चुके हैं, तो ऐसे ही लीनियर नहीं होगा। और जब लीनियर नहीं है तो फिर आप सीधे सीधे कहोगे कि आगे का कोई टर्म भी यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, इसलिए ये आपका नॉन लीनियर। ओके, आगे बढ़ते हैं, कुछ इक्वेशंस लिखते हैं और उसको क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू जेड एक्स इंटू वाई। उसी तरह से एक्स वाई पी प्लस आई क्यू इज इक्वल टू जेड। फिर उसी तरह से आगे और बढ़ा सकते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर वाई प्लस पी
वाई स्क्वायर क्यू इज इक्वल टू अपनी जेड एक्स वाई ले लो। ठीक है, ये 3 इक्वेशन है। इसमें से पहला जो इक्वेशन है यहाँ पर देख सकते हैं कि पी और क्यू दोनों का पावर जो है वो ग्रेटर देन 1 है। इसके हिसाब से हम सीधे सीधे कहेंगे कि ये आपका नॉन लीनियर हो जाता है। ठीक है, ये नॉन लीनियर इक्वेशन हो गया। नेक्स्ट, इस वाले में आप देख सकते हो कि ये जो है आपका जेन किस फॉर्म में दिख रहा होगा, आपको लीनियर फॉर्म में भी यहाँ पर दिख रहा होगा फंक्शन, क्योंकि इसे आप यहाँ पर कर लो, एक्स इंटू वाई प्लस वाई इंटू क्यू इक्वल टू जेड। तो ये आपका लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन के अलावा और क्या दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, इसका भी जो क्यू का कोफिशिएंट भी फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, और यहाँ पर एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड है। तो इसे आप कह सकते हो ये सेमी लीनियर। ठीक है, इसके बाद क्वासी लीनियर पर भी आके देखते हैं, क्या क्वासी लीनियर बन सकता है कि हाँ जी, क्वासी लीनियर भी है। जो सेमी लीनियर होगा वो तो क्वासी लीनियर होना ही है, इस वजह से कहेंगे कि ये आपका क्वासी लीनियर। ठीक है, तीनों ही इक्वेशंस। नेक्स्ट, इसमें आप ये देखते हैं, यहाँ पर देख सकते हो कि ये आपका लीनियर इक्वेशन भी है, क्योंकि लीनियर इन पी क्यू एंड जेड है। ठीक, नेक्स्ट, क्या सेमी लीनियर हो पाएगा, तो सेमी लीनियर में फंक्शन ऑफ एक्स वाई होना चाहिए, यहाँ भी फंक्शन ऑफ एक्स वाई होनी चाहिए, और ये एक्स वाई जेड का फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका सेमी लीनियर पे हो गया। ठीक है, और लास्ट वाला जो क्राइटेरिया होता है क्वासी लीनियर का, वो भी यहाँ पर फुलफिल हो रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं और कुछ और एग्जांपल यहाँ पर लिखते हैं। एक्स वाई जेड इंटू पी प्लस वाई जेड इंटू क्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। क्या ये इक्वेशन हमारा लीनियर इक्वेशन हो सकता है? आप कहोगे कि पी और क्यू दोनों का पावर तो 1 है, बट यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि पी और क्यू आप पी और जेड मल्टीप्लाई भी हो चुके हैं। आप जो भी लीनियर इक्वेशन लिखते हो उसमें फॉर्मेट कुछ इस तरह का रहता है। ठीक है, ये आपका इक्वेशन जो है वो लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हो कि पी और जेड का मल्टीप्लिकेशन हो गया, क्यू और जेड का मल्टीप्लिकेशन हो गया, इस वजह से कहेंगे दिस इज नॉट लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब क्या सेमी लीनियर हो सकता है? सेमी लीनियर का फॉर्म तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी कोफिशिएंट रहेंगे स्मॉल p के, वो सभी के सभी फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई रहेंगे। दिस वैल्यू इज इक्वल टू एक्स वाई एंड जेड रहेगा। यहाँ देख सकते हो कि जो कोफिशिएंट है वो कोफिशिएंट आपको यहाँ पर एक्स वाई जेड देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर वाई जेड देखने को मिल रहा होगा, और होना क्या चाहिए कोफिशिएंट एक्स और वाई में, एक्स एंड वाई में होना चाहिए। तो ये आपका सेमी लीनियर भी नहीं, नॉट सेमी लीनियर। ठीक है, अब लास्ट ऑप्शन जो बचता है वो क्वासी लीनियर का। तो क्वासी लीनियर में आपने देखा कि कैपिटल पी इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड इंटू पी, फिर उसके बाद कैपिटल क्यू जो है वो भी फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड इंटू क्यू है, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू आर इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो कोफिशिएंट है वो आपका एक्स वाई जेड का फंक्शन है, ये भी फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड है, इसे भी फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड कंसिडर करें। तो ये आपका क्वासी लीनियर, क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरह से हमें टोटल क्लासिफिकेशन करना होगा। ओके, होपफुली आप लोगों को सारा क्लासिफिकेशन जो है वो समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर जो दी मेल आईडी वहाँ पर प्रोवाइड की गई है आप उस पर भी मेल कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही आपके जो वैल्यूएबल सजेशंस हैं वो भी एक्सेप्टेबल हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्मेशन पर बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए थैंक यू।